की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला। माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी, सबका स्वामी, अंतर्यामी, सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बाँट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। नमः शिवाय नमो हरि ओम। नमः शिवाय नमो हरि ओम। नमः
जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर
हरियाणा प्रदेशे सिसा नाम्नि जनपदान्तर्गतः मुख नाम्नि ग्रामे नगरे नन्दावा नाम्नि ग्रामे नगरे समीपस्थः शिवालये शिवमन्दिर प्राङ्गणे अद्य प्रतिगजायां तिथोर्मुखवासरे भौमवारवासरे प्रातःकालीन वेलायां पूर्वा फाल्गुनी नाम्नि नक्षत्रे सिद्धनाम्ने योगी रवि गोली दक्षिणायने वर्षादिदौ तथा च सूर्यदेवतानां सिंहराशि स्थितदेवशिशु बृहस्पतिदेवतानां मेषराशि स्थितदेवशिशु शत्रुम एवं ग्रहगुणपुण्यवेलायां प्रातःकालीनवेलायां अमुक अमुक नामे यजमानस्य स धर्मपत्नीसहितस्य स पुत्रपुत्रीसहितस्य स परिवारस्य स नगरपतिरिति भूत्वा अद्य प्रथमदिवसवेलायां प्रातःकालीनवेलायां श्रीगणपतिदेवतानां पूजनं श्री ओंकारदेवतानां पूजनं महालक्ष्मीदेव्यानां पूजनं सप्तऋषि पंचलोकाधिदेवतानां प्रदादिदेवतानां पूजनमर्चनमन्दनं गौरीवादी षोडशमादिव्यानां पूजनं नवग्रहदेव्यानां पूजनं महाकालदेव्यानां पूजनमर्चनमन्दनं सर्वतोभद्रमन्त्रदेवतानां पूजनं वास्तुमण्डलदेवतानां पूजनं गौभट्टभैरवपूजनं संक्षिप्तकालपूजनं श्रीरामदरबार सहित हनुमत पूजनं शिवपरिवार सहित सामोदासी पूजन सहितस्य आवाहित प्रतिष्ठितमूर्ति श्री महाकालीदेव्यानां पाषाणमूर्तौ श्री सांबदा तथा च श्री भगवते हनुमतदेवतानां सिन्दूरीमूर्तौ तथा च अद्य प्रथम दिवसवेलायां भोजनार्चनमन्दनम् आवाहनं स्थापनं गरीसे यजमानस्य श्रुतिस्मृति प्राणोत्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं च अप्राप्तलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं च प्राप्तलक्ष्म्याः चिरकालपर्यन्त संरक्षणार्थं हेतुः आयागोस्तुरीकरणार्थं हेतुः तथा च मनोवाञ्छितमनोकामनाया परिपूर्णकरणार्थं हेतुः तथा च यजमानस्य कृषिकार्येषु राजकार्येषु वाणिज्यकार्येषु मशीनरीकार्येषु पशुधनकार्येषु अन्यकार्येषु उत्तरोत्तरसफलताप्राप्त्यर्थं च नित्यकल्याणलाभाय व्यासभोजनं च अहं करिष्ये संकल्पं समर्पयामि। मनोकामना का ध्यान करके भगवान के चरणों में को स्प्रे करके भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरि ओम महागणानंदा गणपति ओम नमामहे प्रियानंदा प्रियपति ओम नमामहे निधिनंदा निधिपति ओम नमामहे वशो मम या वजघाना ओम वैघाना सर्वलोकामैघाना ओम भूर्भुवस्सुर महालक्ष्मी नमो ध्यानादि पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम सटविनायक देवताओं का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज के 6 रूप है जिनको सटविनायक बोलते हैं उनका ध्यान करिए। ओम मोदस्ताय मोदस्ताय सोमगो दुर्गोदाय विष्णुघटादि जडेति विघ्नविनायक मोदादि जडविनायकेभ्यो नमः ध्यानादि पुष्पाणि समर्पयामि। पंचलोकपालदेवताओं का ध्यान करेंगे। हरि ओम गणेभ्यो गणपति वजवो नमो नमो व्रातेभ्यो वादिपति वजवो नमो नमो कृष्णेभ्यो वादयमादयन् नमो प्रतिष्ठा। ओम गणेशपीठ सावधिविनिलाभ्यो नमो नमः एकदन्तानामि स्वादादि पुष्पाणि समर्पयामि। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। पाद्योर्पाद्यमास्तो अर्घ्यमुखे आत्मनिं सर्वाङ्गे सुचनान्यां जलं समर्पयामि। देवता पुनादवलो अयेण सहायेण शुभाकामदुष्टाः वस्त्रं समर्पयामि। गन्धिकं समर्पयामि। वामगन्धर्वाग्निस्वामिन्द्रस्वामी हरिः स्वामोकरे शोभो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः। अक्षराणि समर्पयामि। पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम काण्डात्
Guru
Sangha
देहि दयां देहि यदा देहि दिशो जहि। ओम यानि आचार्य जी राहुल जी कृपया मंदिर में आए, तिलक करवाएं। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज दोहा विप्र प्रसादा। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। कण कण में है तेरा वास प्रभु। है तीनों लोक में तू ही तू। जल में है थल में है नभ में पवन में है तेरी छवि है समाई। डमरू की धुन में है झूमे है सृष्टि महिमा है कैसे रचाई। तेरी जय जय करे दुनिया सारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिसने भी तेरा ध्यान किया उसको सुख का वरदान दिया। दानी है वरदानी है भोले बाबा है भक्तों पे उपकार तेरा। रावण को दे डाली सोने की लंका किया आप पर्वत पे डेरा। नहीं दूजा कोई तुमसा है उपकारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। नारायण नारायण वासुदेव नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव नारायण नारायण वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंभो हर हर
शिव शिव शंभो हर हर महादेव नारायण 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 वासुदेव पुंडरीकाक्ष पुनातु मां ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशीमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवाघुंससनो बिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सदमेन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राचरषन्दनो नाम्मा पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्याः ऋरिकदायुर्गान्ध्योः आदित्यद्यौरादितिरन्तरिक्षमधितिर्माता सविता सपुत्रः स्वस्ति नो श्रीरन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामेश्वराभ्यां नमः ॐ भूर्भुवस्व साम्ब सदाशिवाय नमः ॐ भूर्भुवस्व श्री शनिदेव महाराजाय नमो नमः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः मूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपाः कास्तूरीतिलकं ललाटपटलीयं कण्ठे च मौक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालवेदामणिं वन्देकेष्णं कमलापदे यदुपदे सीतापदे श्रीपदे वैकुण्ठाधिपदे चराचरपदे करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर ये महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव ये देव है सबसे निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गले में डाले शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी। श्री नीलकंठ की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
ये महाकाल कालों के काल ये मानस सरोवर वाले पीते हैं भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल ये मानस सरोवर वाले पीते हैं भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार के फूल, कर में त्रिशूल मंदार के फूल, श्री महाकाल की आरती है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री नीलकंठ महादेव की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय, पशुपति महादेव की जय। आत्मा करे सभी हाथ जोड़कर बैठिए, पलाथी मार के बैठो जी सारा जना। हाथ कैसे जोड़ने हैं? दोनों हाथों को मिलाओ, छाती तक लेकर जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठे और आंखें बंद करके प्रार्थना करें भगवान से। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखाई, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब वज्रवाहु देके सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि निधान धावी हो। सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण हो, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे ताली बजाते हैं साथ में। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त
चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका मिले सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका मिले सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे कमलेश। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भगत बनाइए सबको करो निहार। अपना भगत बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में तेरे दीनता हे मेरे सरदार। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दीजिए हर हो कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या दीजिए हर हो कलेश विकार। अरे हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हृदय में तेरे दीनता है मेरे सरकार। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। शंकर भगवान की महादेव भगवान की। आइए 2 मिनट संसार के सभी प्राणियों को प्रणाम करते हैं। सभी हाथ जोड़कर हमारे साथ में सभी संसार के जीवों को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सर्वप्रथम मैं प्रथम पूजनीय अपने जन्म देने वाले श्री माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम व वंदन करता हूँ। उसके बाद मुझे इस संसार के अंदर जो अंधकार रूपी संसार में जो प्रकाश का रास्ता दिखाने वाले जो गुरुदेव भगवान थे, उन गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण कथा जो कि आपके रंधावा और अरण्याली के बीच जो ये वन है, इस वन के भीतर किसी संत महात्मा की कृपा से और किसी साधु के हाथों से इस जगह के और इस कुटिया के भाग्य जागे। और सज्जनों, इस जगह के और इस कुटिया के भाग नहीं जागे, वो भाग हमारे भी जागे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पर कोई ना कोई आस लेकर आए हैं और कोई ना कोई आस लेकर यहाँ पर बैठे हैं। बिना किसी स्वार्थ के कोई इंसान कहीं नहीं जाता। हर इंसान के मन में, हर प्राणी के मन में कोई ना कोई स्वार्थ होता है
और स्वार्थ के कारण ही वो किसी स्थान पर जा पाता है। से बचने के लिए कहते हैं शिव महापुराण कथा को सुनना चाहिए। और शिव महापुराण कथा के भीतर ये नहीं कि केवल शंकर भगवान के बारे में ही बताया गया, अपितु एक गृहस्थी जीवन जीने के लिए क्या क्या नियम चाहिए, क्या क्या गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, क्या क्या अवगुण होने चाहिए, घर गृहस्थी में किस प्रकार पति पत्नी का संबंध बनाना चाहिए, किस प्रकार सास की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार ससुर की सेवा करनी चाहिए, परिवार को जोड़कर कैसे रखा जाता है, परिवार को एकजुट बनाकर कैसे रखे, उन सब की जानकारी केवल और केवल शिव महापुराण कथा में आती है। केवल एक शिव महापुराण कथा ही एक ऐसी कथा है जिसमें पूरे परिवार की पूजा की जाती है। एक शिव जी का एक ऐसा परिवार है जिसमें शिव जी के घर में जितने भी सदस्य सभी सदस्यों की पूजा होती है। यहाँ तक कि शिव जी महाराज के जितने भी नौकर है उन नौकरों की भी पूजा होती है। तो कहते हैं सज्जनों, अगर समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, अगर समाज में ख्याति प्राप्त करनी हो, तो केवल और केवल भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। वो कानों के काल महाकाल है और वो तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो सब कुछ सौंप देते हैं, सब कुछ अपने लिए कुछ नहीं रखते, कुछ भी। सोने की लंका बनाई, रावण ले गया दक्षिणा स्वरूप में। एक छोटी सी इस बात पर एक दंत कथा है, संत महात्मा कुछ व्यंग्य करके इस कथा को वर्णन करते हैं। वो छोटी सी कथा बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। आवाज समझ में आ रही है क्या? कथा समझ में आवा है का झुट्टी नाड़ मारो, आवाज आवा के साउंड की बढ़िया बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान कितने बोले हैं? बोले वो तो इतने बोले हैं सब कुछ लौटा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। एक बार क्या हुआ कि मां पार्वती ने कहा, नाथ हे भोलेनाथ, आप दिन भर घर पर रहते हो, कुछ करते नहीं हो, सारा दिन फ्री रहते हो, कुछ कर लिया करो, कुछ ना कुछ कर लिया करो। और ये समाज की सच्चाई है। आदमी दिन रात कमाए बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर 4 दिन घर रह लेना तो वो पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता, क्यों रह रहा है घर पर, लड़ाई का घर हो जाता है। ये सच्चाई है। मां पार्वती ने कहा भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, आप सारा दिन कैलाश पर पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, सारा दिन बस समाधि में लीन रहते हो, कुछ काम कर लिया करो। अब संसार की औरतें एक दूसरे के घर भी जाती है, किसी पार्टी में भी जाती है, विवाह शादी में भी जाती है, तो वहां पर चर्चा तो चलती है। मेरे हस्बैंड बोले क्लर्क है, आपके पतिदेव बोले हमारे पतिदेव फलाने फलाने डिपार्टमेंट में है, बोले आपके पतिदेव बोले हमारे पतिदेव का बहुत बड़ा कारोबार है। अब मां पार्वती ने कहा कि जब मुझसे पूछा जाता है कि आपके पति क्या काम करते हैं, तो पता है मैं क्या कहूं, उनको क्या कहूं? आखिर में मुझे यही कहना पड़ता है, कुछ नहीं करते, पहले बैठे रहते हैं। शंकर भगवान से मां ने कहा कि आप जाइए कुछ ना कुछ काम कीजिए। शंकर भगवान ने कहा क्या करूं? बोले भारत देश में लोग खेती करते हैं। बोले हाँ। बोले काम करो, जाओ आप खेती करो, जाओ आप जाकर खेती करो। शंकर भगवान कहने लगे मैं खेती तो कर लूंगा, पर मेरे पास तो एक ही बेल है और खेती करने के लिए 2 बेल चाहिए। मां पार्वती ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप कन्हैया के पास जाइए, श्री कृष्ण भगवान के पास जाइए, उनके पास तो बहुत सारी गौशालाएं हैं और उनसे एक बेल आप ले लीजिए। बोले ठीक है, बेल तो मैं ले आऊंगा, पर खेती कहां पर करूंगा? बोले श्री कृष्ण भगवान के पास में बहुत सारे खेत है, खेत भी ले लेना, वहीं पर खेती कर लेना। पर भोलेनाथ एक बात का ध्यान रखना। अब देखिए मां पार्वती क्या कह रही है, एक बात का ध्यान रखना, कृष्ण कन्हैया बहुत ज्यादा चालाक है, उससे थोड़े से बच कर रहना, उसकी बातों में मत आना। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। अब शंकर भगवान भोलेनाथ गए कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान के पास जाकर कहने लगे
हे कन्हैया मुझे खेती करनी है। कृष्ण भगवान कह रहे हाँ प्रभु करो, बताओ कौन सी खेती करनी है। बोले खेत तो मेरे पास नहीं है। बोले खेत तो मुझे तेरे ही चाहिए। बोले ठीक है प्रभु कितने चाहिए। अब कहा खेती करने के लिए मुझे एक बैल तेरा भी चाहिए। बोले ठीक है आप जितने बैल चाहिए उतने ले लीजिए। अब कृष्ण भगवान ने बैल भी दे दिए और खेत भी दे दिए। अब शंकर भगवान ने जाकर मां पार्वती से कहा कि मुझे खेत भी मिल गए और बैल भी मिल गए हैं, बताओ खेती क्या करूं। मां पार्वती ने कहा खेती का तो मुझे पता नहीं क्या बोया जाता है क्या उगाया जाता है, पर एक काम करना ये बात आप कृष्ण भगवान से पूछना, परंतु इतना ध्यान रखना आप कृष्ण भगवान को ये बात कह देना कि जो जमीन में उगेगा, जमीन के भीतर उगेगा वो तेरा और जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा। बस इतना ध्यान रखना, इस बात को मेरी बात को ध्यान रखना। अब शंकर भगवान चल दिए, कृष्ण भगवान के पास है। बोले भैया मेरे को खेती करनी है। कृष्ण भगवान के लिए हाँ प्रभु करो, कौन सी खेती करनी है। बोले वो तो मुझे नहीं पता, तू बता, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या। बोले जो जमीन में उगेगा वो तेरा और जमीन के ऊपर आएगा वो मेरा, बता क्या खेती करूं। कृष्ण भगवान कहने लगे भैया आलू बोले। क्या बोले, आलू बोले। और शंकर भगवान को पता नहीं था वे खेती आलू की कैसे होती है। अब आलू बीज दिए। अब आलू बीज दिए तो बोले जब फसल पक जाएगी तभी मिलेंगे। अब फसल पक गई, फसल पक गई तो शंकर भगवान को कृष्ण भगवान कहने लगे शर्त के मुताबिक जो जमीन के भीतर होगा वो मेरा होगा, जमीन के ऊपर होगा वो आपका होगा।